एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि कोई भी मूर्ति सही अवस्था में नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि 11वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो उसने सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। साफ साफ समझ में आएगा। हाँ ये तोड़ दिया गया, करेक्ट। क्योंकि नेचुरली जो टूटेगा वो ऐसा होगा। हाँ ये आपको साफ साफ रफ साइन दिख रहा होगा। बुद्ध वॉज द फर्स्ट सिजेरियन बेबी। अच्छा, विश्व के पहले सिजेरियन बच्चे थे वो। तो यहाँ सबसे सिंपल जैन धर्म में था कि जियो और जीने दो। हाँ वही। महावीर ने ज़्यादा पंचायत नहीं की। तक्षशिला विच इज़ प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, गांधार तक्षशिला इंडिया, नालंदा, सारनाथ। सो ही वाज सो एक्साइटेड। म्यूजियम इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1904 में इसकी कल्पना की गई थी। 1910 में ये कंप्लीट हुआ है। ये अपने आप में एक अनूठा म्यूजियम है भारत का, जिसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करके रखा गया है। वाओ। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक की मूर्तियाँ मिलेंगी, जो कि यहाँ पे एक्सकेवेटेड मॉन्यूमेंट साइट पे मिली। अच्छा। सबका बड़ा ध्यान से प्रिजर्वेशन किया गया है और कुछ भी रेप्लिका नहीं है। कुछ भी सब कुछ ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल, जैसा मिला उसको उसी तरीके से रखा गया है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि कोई भी मूर्ति सही अवस्था में नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि 11वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो उसने सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। थोड़ी अच्छा थोड़ी तोड़ के। हाँ, पहले तो पूरी तोड़ रहा था, बाद में मालूम पड़ा कि हिंदू, जैन और बौद्धिस्ट हल्की सी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। हाँ हाँ तो किसी का नाक टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, हाँ हाँ। किसी के पेट में वो आपको खंडित का निशान दिखेगा, वो सब आपको अंदर दिखाई देगा। अच्छा, तो नाम है इसका आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ, और ये रही वो बिल्डिंग। ये क्या है? बुद्ध का पूरा लाइफ है। ओह लाइफ। बुद्ध वॉज द फर्स्ट सिजेरियन बेबी। अच्छा, विश्व के पहले सिजेरियन बच्चे थे वो, जो यहाँ से निकले थे। हाँ हाँ। इनकी माँ को लेबर पेन हुआ। ये गई, रास्ते में जा रही थी अपने पिता के घर, तो लेबर पेन हुआ तो एक उपवन था, लुम्बिनी उपवन। वहाँ पे एक पेड़ की शाखा को पकड़े थे, तो बुद्ध का जन्म यहाँ से हुआ था। 10 दिन बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ये बुद्ध की मृत्यु दर्शाता है। ठीक है। ये श्रावस्ती का महान मिरेकल है। जब बुद्ध के ऊपर ये आरोप लगने लगे कि तुम फर्जी हो, तो बुद्ध ने चमत्कार दिखाया। एक ही समय में कई बुद्ध दिखाई दिए लोगों को। ये वो जो श्रावस्ती यूपी में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। हथौड़ी का सबका साफ साफ समझ में आएगा। हाँ ये तोड़ दिया गया, करेक्ट। क्योंकि नेचुरली जो टूटेगा वो ऐसा होगा। हाँ ये आपको साफ साफ रफ साइन दिख रहा होगा। क्योंकि जब नेचुरली टूटता है तो वो प्लेन हो जाता है। हाँ बराबर। ये तो तोड़ा गया है। हाँ ये तोड़ा गया, करेक्ट। ये तोड़ा गया है, इसको तोड़ा गया है रगड़ के, ये सब तोड़ा गया है। तो खिलजी ने बेसिकली ये सारी चीज़ें खंडित कर दी थी। बख्तियार खिलजी ने तो ये सारी चीज़ें खंडित कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व की गई है। ये बौद्धिस्ट के लिए तीर्थ यात्रा है। द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बोर्न, लुम्बिनी नेपाल। द प्लेस ही गॉट एनलाइटमेंट, बोध गया बिहार। द प्लेस ही गेव हिज फर्स्ट sermon, सारनाथ। द प्लेस ही पास्ड अवे, कुशीनगर, उत्तर कुशीनगर। तो ये 4 जो प्लेस है, these places considered the most holy places for those who follow Buddhism। बुद्ध का टाइम जो था और महावीर का टाइम एक था। अच्छा, कंटेम्प्रेरी थे दोनों। हाँ 24वें तीर्थंकर बुद्ध, और वो 35 साल या 30 साल बड़े थे बुद्ध से। हाँ। तो जब आप जैन धर्म की टीचिंग पढ़ेंगे हाँ और बुद्ध धर्म की टीचिंग पढ़ेंगे, आपको बहुत सिमिलरिटी समझ में आएगी। आपके ठीक पीछे जो लिखा है, हाँ सबसे सिंपल जैन धर्म में था कि जियो और जीने दो। हाँ वही। महावीर ने ज़्यादा पंचायत नहीं की। तो बोले दुनिया भर का ज्ञान देने से मतलब नहीं, सिंपल सा फंडा, आप जैसे जी रहे हैं दूसरों को उसी तरीके से जी रहे हैं। आपको ये अधिकार नहीं कि आप किसी को मारें स्वाद के लिए या अपने फन के लिए, या आपके पास अधिकार नहीं है। जैसे आपके अंदर आत्मा है वैसे उनके अंदर भी आत्मा है। आपको दर्द होता है, उनको भी होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपना दर्द आपको बता नहीं सकते। हाँ बस। आप चिल्ला करके बता देंगे अरे मत मारो, दर्द हो रहा है। जैन तीर्थंकर के हर एक तीर्थंकर का एक बर्थ मार्क था। ठीक है। जैसे विमल नाथ जी का ये सुअर का निशान है, ये आपके पीछे सुपार्श्वनाथ जी है। हाँ हाँ हाँ। महावीर स्वामी का शेर है। तो इन सबों को बर्थ मार्क था, क्योंकि सारे तीर्थंकर एक जैसे लगते थे। तो वो बर्थ मार्क से ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि ये है, ये है।
करेक्ट। हम लोग का नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, ठीक है। 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। ये 3 भाग में डिवाइडेड है, अपर, लोअर और मिडिल। तो लोअर पार्ट जो है इसको माना गया कि बुद्ध के पद चिन्ह है। आफ्टर द एनलाइटमेंट उन्होंने जहाँ जहाँ पैर रखा था वो कमल का शेप बन गया था, तो उसको वहाँ से अडॉप्ट करके यहाँ लिया गया। बीच के सेक्शन में आपको 4 जानवर दिखेंगे और एक चक्र दिखेगा, जिसमें शेर, घोड़ा, हाथी और बैल दिखेगा। ये चारों जानवरों का बुद्ध के जीवन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था। शेर जो था शाक्य डायनेस्टी का सिंबल था, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता था। घोड़ा, बुद्ध ने जब पहली बार महल छोड़ा था तो घोड़े पे गए थे, उसको बोलते हैं द ग्रेट एस्केप। तीसरा होता है आपका हाथी। तो बुद्ध के पैदा होने से पहले बुद्ध की माँ यानी महामाया देवी को सपना आया था कि एक सफ़ेद हाथी स्वर्ग से उनके पेट में आया, तो हाथी वहाँ से यहाँ अशोक में। और लास्ट आता है बुल। बुल हो गया बुद्ध का ज़ोडिएक साइन। अब आती है चक्र की बारी। बुद्ध के 32 लक्षणों का प्रतीक है ये 32 तीलियां, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। एडॉप्ट तो यहीं से हुआ, लेकिन 32 की जगह हम लोगों के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियों को रखा गया है। 32 तीलियां मतलब बुद्ध के जीवन के 32 लक्षण, जैसे हाथ उनका, घुटने के क्वालिटीज मतलब उनकी 32 क्वालिटी। अब ऊपर के सेक्शन में जब आप आएंगे तो 4 शेर हैं। ये 4 शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अशोक ने इसको बुद्ध के उपदेश के रूप में स्थापित किया कि बुद्ध के उपदेश चारों दिशाओं में बिना किसी डर भय के स्वच्छंद रूप से, चाहे वो कोई रोके ना। मटेरियल ये सैंडस्टोन, जिसपे मोनोलिथिक पॉलिश की थी अशोक ने 272 ईसा पूर्व में। और ये एशियन लायन है। ये एशियन लायन, क्योंकि अफ्रीकन लायन बड़े होते हैं साइज में। उस जमाने में हमारे देश में जो सिंह जिसको बोलते थे, वो इसी को ऐसे ही दिखते थे साइज में, और क्या बोलते हैं ओवरऑल गेटअप। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा था अशोकन पिलर पे, जिसको कि अशोक स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, जिसकी ऊंचाई 15.25 मीटर थी, जो कि एक्सकेवेटेड साइट पे रखी है, उसको यहाँ नहीं लाया गया। इस पूरे आर्टिकल के बीचों बीच चक्र लगा था, जो ये है अशोक चक्र, जिसमें 32 तीलियों को फिर से दिखाया गया बड़े रूप में। सैंडस्टोन से बना हुआ है। ओके। और इसीलिए उसका पॉलिशिंग इतना अच्छा है। मोनोलिथिक पॉलिश। फोटो है उसका। फोटो है। इसमें आपको दिखेंगे अशोक का अभिलेख, कुषाण कालीन अभिलेख और गुप्त कालीन अभिलेख। तो ये जितनी भी डायनेस्टीज हुई थी, जो हमारे गोल्डन डायनेस्टी जिसको बोला गया, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया था बुद्ध धर्म के प्रिजर्वेशन। अब इसको अभी हम एक्सकावेशन साइट पे आए हैं, जो ये बाहरी है, म्यूजियम के बाहरी है। This is the most important place for those who follow Buddhism. As this particular area has been developed by Ashoka, and the site is 3rd century before Christ old. So if you look at this particular site, this was a well-planned monastery. अच्छा। okay. This monastery, and who said that? The second Chinese traveler, Wensang. Wensang, when he visited, not only to this particular place, he visited all the way from Silk Route to Takshashila, which is presently in Pakistan, Gandhar, Takshila, India, Nalanda, Sarnath. So he was so excited. And according to Wensang, because we believe the text given provided by him, now it is confirmed by Archaeological Survey of India. So in all over India, if someone is explaining about Buddhism, we believe on Wensang text. So according to Wensang, this site was actually 2 or 3 story buildings, monastery building. It was made during the time of Ashoka, and this was the only monastery where Buddhist monks along with lady monks, they were living in the same premises. इधर। Okay, हाँ. Okay. Second, the Ashokan pillar behind the glass right there, this is the remain part of that lion capital. Okay. Because that was standing on this 15.25 meter tall pillar. So during the time of Ashoka, he actually had 12 sandstone pillars into different part of India. 9 archaeological department already found. 3 is still missing. 1 is there. Okay. यहाँ पे उन्होंने पहला स्पीच उपदेश दिया था। उपदेश दिया। तो पहला
गौतम बुद्धा का स्पीच यहाँ पे हुआ था, ये स्तूपा के अंदर। Okay. अब ये समझिए स्तूप होता क्या है। हाँ। एक स्तूप होता है जिसको बोलते हैं मनौती स्तूपा, जो आप मान के बनवाते हैं। एक स्तूप होता है जहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी होती है जिसकी याद में वो स्तूप बनाया जाता है। और एक स्तूप ऐसा होता है जहाँ पे कोई जैसे मर गया तो उसकी राखों को अंदर, या उसके ऐसे किसी चीज को जो वो दर्शाता था कि वो एक महान स्कॉलर था या महान आपका समझाने वाला था या किसी धर्म से संबंधित था, उसके कुछ सामान या अवशेष को वहां पे रख के उस पे स्तूप बना दिया जाता है। इस 3 के अलावा और कोई स्तूप नहीं होता। तो ये इसलिए बना था क्योंकि यहाँ एक महान घटना हुई थी जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो अशोक ने उसकी याद में बनाया था। तो भाई ये वो स्तूपा था जहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। टीचिंग्स एक्सकावेटेड साइट है ये, एक्सकावेटेड साइट। यस, यहाँ से जो चीजें मिली थी ये सारी चीजें म्यूजियम में रखी गई थी। जो थोड़ी बहुत हम जितना शूट कर पाए उतना करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी म्यूजियम अलाउड में है। शूटिंग अलाउड नहीं है, बट एक्सकवेशन साइट में आप हाँ, shoot यहाँ कर पे एक्सकवेशन में आप कर सकते हो, पर तो भी हमने चोरी छुप किया एज यूजुअल। यू नो हाउ विन व्लॉग्स ऑपरेट। बहुत परेशान हैं लोग म्यूजियम वाले और ये सब ट्रिपल वी भी करते हैं। देखो भाई, ये बुद्धिज्म प्रेयर्स हो रहे हैं, स्तूपा के पास है। स्तूपा की एक टाइप से परिक्रमा कर रहा है, सर्कल घूम रहा है। जब ये एक्सकवेशन साइट में देखिए ऐसे एम्बलम मिला था, जो हमने एम्बलम आपको अंदर दिखाया था, ये वाला एम्बलम जो अंदर दिखता। चलो, सारनाथ से तो हमारा हो गया है पूरा। बहुत अच्छा लगा, बुद्धा के बारे में इतना सारी चीज़ें पता चली। भाई देख लिया म्यूजियम और देख लिया वो एक्सकवेशन साइट भी। हाँ, तो अभी हम लोग चले गए अगले डेस्टिनेशन पे जो है BHU में चलेंगे। चलो, तो BHU अभी नहीं जा रहे हम लोग, अभी जा रहे हैं भारत माता। तो क्योंकि वो पहले आएगा तो पहले पड़ेगा, तो पहले वो कवर करेंगे।